राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपने आप में एक महान संगठन है। संघ का डंका देश और विदेशों में भी बोलता है। आज पूरा देश कोरोना महामारी के भयंकर दूसरी लहर से जूझ रहा है। यह त्रासदी किसी महायुद्ध से कम नहीं है। गत 100 वर्षों में भी ऐसा कठिन समय देश में नहीं आया है। कहते हैं कि कोरोना इंसान को तो मार सकता है, लेकिन इंसानियत को नहीं मार सकता। आप देख सकते हैं भरपूर मात्रा में कच्ची खाद्य सामग्री का भंडार। यह खाद्य सामग्री सेवा भारती झंडे वाला विभाग दिल्ली द्वारा उपलब्ध कराई जा रही है। सेवा भारती शुरू से ही अभावग्रस्त परिवारों में, स्लम बस्तियों में सेवा, शिक्षा, संस्कार व स्वच्छता का संकल्प व उद्देश्य लेकर लगातार कार्य करती रही है। वर्तमान समय में दूसरी लहर में लॉकडाउन के समय में सेवा भारती झंडे वाला विभाग दिल्ली के कार्यकर्ताओं द्वारा लगातार कच्चे राशन की किट व तैयार भोजन का वितरण अभावग्रस्त परिवारों को लगातार पहुंचाया जा रहा है। इस संकट के साथ कि कोई भी व्यक्ति भूखा न सोए, सेवा भारती ने एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है, जिस पे लोग अपनी समस्याओं को बता सकते हैं, जिससे सेवा भारती आपकी समस्याएं घर आकर भी दूर करती है। सेवा भारती ने अनेकों काम किए हैं, चाहे बुजुर्गों की संभाल हो, कोविड केयर आइसोलेशन सेंटर की बात हो, एम्बुलेंस की बात हो, अंतिम संस्कार की सेवा की बात हो, काटा वितरण हो, रक्त सेवा हो, वैक्सीनेशन हेतु जन जागरण हो, मास्क सैनिटाइजेशन वितरण की सेवा हो। यह सभी सेवा भारती के द्वारा समाज में ये सेवा कार्य किए जा रहे हैं। आपको यही बताते हैं कि जब भी देश में कोई संकट आता है तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता अपनी जान की परवाह किए बगैर उस राहत कार्यों में जुट जाते हैं। सर, ये सेवा भारती जो है ये 1979 में एस्टेब्लिश हो गई थी और तब से लगातार सेवा भारती जो है अभावग्रस्त परिवारों के लिए और स्लम बस्तियों के लिए निरंतर कार्य में है। सेवा भारती शिक्षा, स्वास्थ्य, सौंदर्य में निरंतर कार्य में है। महिलाओं के उत्थान के लिए, पुरुषों के उत्थान के लिए, और जो महिलाएं घर से काम कर सकती है, जैसे सिलाई मशीन सिखाना, कढ़ाई, मेहंदी लगाना, ब्यूटी पार्लर का कोर्स करवाना, कंप्यूटर सिखाना, सब ऐसी संस्थाएं हमने खोली हुई है जो कि निरंतर अभावग्रस्त परिवारों को निरंतर काम कर रही है और महिलाओं को सिलाई मशीन भी फ्री में दे रही है ताकि वे अपनी रोजी रोटी कमा सके अच्छे से। सेवा भारती ने अशोक विहार में एक वडेरा भवन है जहाँ पे एक डायलिसिस सेंटर खोला हुआ है। वहाँ पे कई सारी फैसिलिटी है जो कि मैं आपको बताना चाहूँगी, जैसे कि इको है, ECG है, डायलिसिस सेंटर है, ब्लड टेस्टिंग है, और ये है सर HRCT स्किन है। सभी प्रकार की फैसिलिटी आपको दी जाती है और जो कि बहुत ही कम वाजिब रेटों में दी जाती है। इससे बल्कि जितने भी अभावग्रस्त परिवार है, जो मिडिल क्लास फैमिली के हैं, निम्न जाति के लोग, इसका पूरा फ़ायदा उठा सकते हैं। अब महामारी है जो एक युद्ध स्तर पे है, तो इसलिए पहले कम थी, तो वैसे भी घर घर राशन, कच्चा राशन पहुंचाना, रसोई चलाना, घर घर जो कच्चे, हर इंसान को, जो भी जिनको खाना नहीं मिल रहा था उनको, हर इंसान को खाना पहुंचा रही थी। और अब भी है जो ये आप देख रहे हैं, पक्का जो सूखा कच्चा खाना है वो सब हम उनको पहुंचा रहे हैं। ये नंबर है 80 100 66 066, ये हेल्पलाइन नंबर है। पहले हम जो घर घर जाके पहुंचा के आ रहे थे, अब जिसको भी अभावग्रस्त है ये हेल्पलाइन के द्वारा आप उसको ले जा सकते हैं। आप चाहें तो फ़ोन करके हम पहुंचा भी सकते हैं। अब भी दवाइयाँ प्रोवाइड करवाई जा रही है। जो बुजुर्ग लोग हैं जो बेघर हो गए हैं उनकी भी सेवा की जा रही है। जैसे कि कोई घर में इस बार बहुत ज़्यादा आपदा है, हर घर बहुत खाली हो चुके हैं, उनकी भी सेवा भारती वहाँ तक पहुँचने की पूरी कोशिश कर रही है। सेवा भारती ने सबसे पहले ऑक्सीजन की व्यवस्था शुरू की थी और उनको जो भी ज़रूरतमंद थे उनको ऑक्सीजन की उपलब्ध कराया था। फिर हमारे करीबन 100 प्राणवायु ऑक्सीजन के वाहन खड़े किए 100 जगह पर। जिसको भी ज़रूरत पड़ती थी वहाँ आके लेट बस्तर, हर वाहन में तकरीबन 4 से 6 बेड लगे हुए थे और जिनको भी ज़रूरत पड़ती थी ऑक्सीजन की, और जिनका ऑक्सीजन लेवल 90 से 95 के बीच होता था तो उनको हम ऑक्सीजन। सरस्वती शिशु बाल मंदिर आराम बाग में भी सेवा भारती ने एक ब्लड कैंप का आयोजन किया और वहां पर सैकड़ों लोगों ने अपना ब्लड भी दिया। इस कोरोना महामारी के चलते सेवा भारती RSS के सभी कार्यकर्ता तन मन धन से सेवा कार्यों में जुटे हुए हैं। आज हमने रक्तदान शिविर लगाया है अपने यहाँ। ये 4 नगरों का शिविर है। इसमें हमारा 250 लोगों का लक्ष्य दिया है और तकरीबन हम 100 से अधिक आज
ये अपना लक्ष्य पूरा कर पाएंगे। संघ ने राष्ट्रीय आपदा के लिए एक फोर्स का गठन किया है, जिस फोर्स का नाम है कोविड रिस्पांस टीम। इस टीम के अंदर संघ के कार्यकर्ता, समाज के सेवाभावी लोग, बहुत सारी एनजीओ और धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सारे संगठन हैं। आज सभी बंधुओं के माध्यम से ये हमने कार्यक्रम का आयोजन किया है। बड़ी संख्या में लोग यहाँ आ रहे हैं, बड़ा उत्साह है लोगों में। माताएं, बहनें, बेटियां वो भी हमें यहाँ पर आ रही हैं। कोरोना महामारी की दूसरी लहर में जिस तरीके से बेडों की कमी और ऑक्सीजन की कमी रही, उसी को ध्यान में रखते सेवा भारती ने तुरंत एक आइसोलेशन सेंटर तैयार किया, जिसके अंदर कई लोगों को राहत मिली है। आइए जानते हैं कि इस आइसोलेशन सेंटर की क्या खासियत है। इसमें 30 बेड की व्यवस्था है। इसमें 6 बेड ऑक्सीजन वाले हैं और 13 बेड कंसल्टेटेड है, बाकी बेड सामान्य हैं। अभी तक यहाँ पर करीब 24-25 मरीजों का इलाज हुआ है और जिसमें से यहाँ से हमने जिनको हॉस्पिटल की आवश्यकता थी, उन लोगों को पूरी सुविधा देकर एम्बुलेंस वगैरह की व्यवस्था करवाकर उनको हमने हॉस्पिटल भेजा। बाकी लोग यहाँ से स्वस्थ होकर गए। हाँ जी सर, दिन में 3 बार यहाँ पे भोजन आता है। उसके अलावा यहाँ पे फल वगैरह भी आते हैं। 2 बार सुबह शाम काढ़ा दिया जाता है। काली मिर्च का पाउडर भी दिया जाता है दूध के साथ मिला के, ताकि हमारे पेशेंट जो है जल्दी से ठीक हो पाए। ऑक्सीजन की बात करते हैं तो हमारे पास सिलेंडर्स भी हैं, ऑक्सीजन कंसनट्रेटर्स भी हैं, 5 लीटर और 10 लीटर दोनों के, और नेबुलाइजर मशीन्स वगैरह भी है, नेबुलाइज भी करवाया जाता है। प्लस यहाँ पे फिजियोथेरेपी के लिए हम लोग स्पायरोमीटर, बैलून ब्लोइंग एक्सरसाइजेस और हमारी जो ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस होती है वो सब भी करवाते हैं। उल्टा लेटने के लिए भी यहाँ पे टेक्निक्स होती है कि आपको 3 तकिए लगा के लेटना है, एक छाती के ऊपर, एक पेट के नीचे और एक टांग के ऊपर। तो ऐसे यहाँ पे और चीज़ों को इम्प्रोवाइज कर दिया गया है ताकि हमारे पेशेंट जो है जल्दी से ठीक हो पाए। और यहाँ की खासियत है कि यहाँ पे नर्सिंग स्टाफ, डॉक्टर्स RML वगैरह के बहुत अच्छे डॉक्टर्स हैं। और जो यहाँ की खासियत है कि यहाँ पे फिजियोथेरेपी भी प्रोवाइड की जाती है। एक्स्ट्रा जो यहाँ पे आजकल सिर्फ डॉक्टर्स वगैरह की टीम होती है, यहाँ पे फिजियोथेरेपी की टीम भी साथ में होती है डॉक्टर्स के, ताकि वो जो एक्स्ट्रा बेनिफिट है वो पेशेंट्स को मिलता है। सर ICU बेड के अलावा यहाँ पे सारे ऑक्सीजन कंसनट्रेटर्स, ऑक्सीजन सिलेंडर सब कुछ अवेलेबल है यहाँ पे। सिर्फ ICU बेड की व्यवस्था नहीं है। और यहाँ पे सफाई दिन में कम से कम 3 से 4 बार होती है, ताकि हाइजीन का पूरा ध्यान रखा जाए, पूरी हाइजीन मेंटेन करी जाए। सर झंडे वाले देवी मंदिर से यहाँ पे भोजन आता है दिन में 3 बारी। सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना और रात का खाना। प्लस यहाँ पे फ्रूट्स वगैरह हर चीज़ प्रोवाइड करी जाती है। ट्रीटमेंट एंड अदर थिंग्स आर वेरी गुड एंड भोजन व्यवस्था भी ठीक है। तो व्हाट इज रिक्वायर्ड इज बीन गिवन वेरी नाइसली, नो एक्स्ट्रा, नो लेस और समथिंग लाइक दैट। एंड आई केम टू नो अबाउट दिस, इंग्लिश में बोल सकता हूँ, आई केम बिकॉज आई गॉट सम doctors got connected with me also. So when I felt I'm sick or something like that, immediately I consulted them and they directed to me to this center. And this is a very good center which is having all facilities wise. Oxygen wise there is no problem at all, and bed wise and staff wise, and a very very beautiful experience was there.